Good morning, students. I'm your tutor Danish Ali, and I welcome you all to my learning platform ACC E-Classroom. Dear students, आज हम एक बहुत ही important टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है आपके पास प्रोविजन एंड कंटीजेंसीज, दैट इज IAS 37। सर, इससे पहले मैं आपको प्रोविजन समझाऊं, चलें कुछ आपको बेसिक से स्टार्ट करते हैं। हमने कहा सर स्टार्ट करते हैं आपके पास लाइबिलिटी। सर एक ऐसे कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं जो हमने पहले पढ़ा है। सर हमने कहा लाइबिलिटी क्या होती है मेरा बेटा। लाइबिलिटी एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होती है arising as a result of past event settlement of which results into transfer of economic resource। हमने कहा सर ठीक है, लाइबिलिटी एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, मैं बाउंड हूं उसको देने के लिए, जिसका ताल्लुक किसी पास्ट इवेंट से है। ठीक है, आज देने के लिए लायबल हूं एज ए रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, और जिसको जब पे करने जाऊंगा तो एक इकोनॉमिक रिसोर्स का आउटफ्लो हो रहा होगा। हमने कहा सर क्या कहना चाहते हैं आप। मैंने कहा बेटा बात समझो, तुमने एक बैंक से लोन लिया 25 मिलियन का। ये लोन लिया तुमने 1 जनवरी 2025। तुम इसको रीपे करोगे 31 दिसंबर 2018। अच्छा ठीक है, पहली बात, क्या ये लाइबिलिटी है? हाँ सर है। क्यों? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, हाँ सर लोन ले लिया लाइबल पे करने के लिए। क्यों अराइज हुआ? सर एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। ओके सर, जब पे करूंगा तो ट्रांसफर ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्स होगा। सर जब प्रीपेमेंट करूंगा तो क्या एंट्री बनती है? हमें पता है, लोन डेबिट, कैश या बैंक क्रेडिट। ये क्या हो रहा है? क्लियर है? तो मैंने क्या कहा, लाइबिलिटी आपके पास एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है जो अराइज हुई है एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, और जिसको जब मैं सेटल करने जाऊंगा तो कोई ना कोई आपके पास इकोनॉमिक रिसोर्स का ट्रांसफर होगा, चाहे कैश हो, चाहे बैंक हो, चाहे कोई सर्विसेज हो, वट एवर। ठीक है, सर कोई और एग्जांपल दें। 1 अप्रैल 2025 को मैंने गुड्स बाय किए $1 लाख। प्रॉमिस टू पे बाय 28 Feb
2025, ठीक है। आज 31 दिसंबर 2025 है, मेरी रिपोर्टिंग डेट है। मैं चेक करूंगा क्या जो पे करना है ये मेरी ऑब्लिगेशन है। हाँ सर। लाइबिलिटी है सर, क्यों है? आज के दिन बैलेंस शीट डेट पे मैं बाउंड हूं कि मुझे पैसे देने हैं, ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट। हमने कहा सर ठीक है। तीसरी बात, जब पे करूंगा तो ट्रांसफर ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्स भी होगा। हमने कहा सर ठीक है। तो सब लाइबिलिटी समझ में आती है। सर एक और कॉन्सेप्ट समझ जाए। एक्रूअल्स। हमें कहा सर एक्रूअल्स क्या होते हैं? अमाउंट expected to be paid based on past experience against services availed। सर क्या मतलब है? सर ये मेरा ईयर एंड है। 31 दिसंबर को मुझे अपने अकाउंट फाइल करने हैं। मेरा के इलेक्ट्रिक का जो बिल है उसकी डेट है 15th ऑफ फॉलोइंग मंथ। यानी जो दिसंबर का बिल है वो जनवरी की 15 तक आता है। सर मुझे अपने अकाउंट फाइल करने हैं, क्या करूं? सर मैं एक एक्रूअल की एंट्री बना लूंगा। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट, इलेक्ट्रिसिटी पेबल क्रेडिट, और ये बनाऊंगा एस्टिमेशन की बेस पे। हमने कहा सर ठीक है। सर दो बातें देखें, चाहे मैं लाइबिलिटी की बात करूं चाहे एक्रूअल्स की बात करूं। लाइबिलिटी में क्या थी बेटा? सर्टेनिटी थी। हाउ मच टू पे, व्हेन टू पे, दोनों के बारे में सर्टेनिटी मौजूद थी। हमने कहा सर ठीक है। एक्रूअल्स, लिटिल बिट अनसर्टेनिटी अबाउट टाइम, अबाउट अमाउंट सॉरी। इसमें थोड़ी सी अनसर्टेनिटी अमाउंट की, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं।
टाइमिंग क्लियर है, हाँ सर, नेक्स्ट महीने आ जाएगा, 15 को 14 को आ जाएगा, ठीक है सर। सर ये वो चीजें हैं जिसको छुपाए नहीं छुपती, क्या मतलब है? सर अगर मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहा हूं, अगर मैंने अपनी कोई लायबिलिटी रिकॉर्ड नहीं की या कोई एक्रूअल्स रिकॉर्ड नहीं किए, तो फौरन से ऑडिटर आके पकड़ लेगा। लेकिन सर कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिनको हमें छुपाना हमारे लिए थोड़ा सा आसान होता है, जिनको हम छुपा सकते हैं। और क्यों कर सकते हैं सर, आगे देखते हैं। बच्चों आज जो हमारा टॉपिक है वो ना लाइबिलिटी थी ना एक्रूवल्स था, हमारा टॉपिक तो था बेटा प्रोविजन। प्रोविजन is a liability of uncertain timing और अमाउंट। सर प्रोविजन एक ऐसी लाइबिलिटी है जिसकी टाइमिंग में भी अनसर्टिनिटी है, कब होगी, और अमाउंट में भी क्या है, अनसर्टिनिटी है। टाइमिंग क्या, कब पे करनी होगी, कितनी पे करनी होगी। हमने कहा सर ठीक है। सर कोई एग्जांपल दें, हमने तो नहीं देखा आज तक प्रोविजन। मैं बताता हूं। वारंटी प्रोविजन। एबीसी एक कंपनी है, मोबाइल बेचे हैं, अंडर वारंटी, खराब होगी तो हम रिपेयर करेंगे। मल्टीपल कस्टमर्स को, अब क्या सर, दो बातें। पहली अनसर्टिनिटी, क्लेम की टाइमिंग्स। हो सकता है मोबाइल पहले दिन ही वापस आ जाए, हो सकता है 10 दिन बाद वापस आए। आपने 1 साल की वारंटी में बेची थी, हो सकता है 2 महीने बाद आए। टाइमिंग की अनसर्टिनिटी। अमाउंट, हो सकता है सर कोई मेजर रिपेयर हो सकता है सर कोई माइनर रिपेयर हो। अमाउंट की भी क्या, अनसर्टेनिटी। हमने कहा सर ठीक है। सर कोई और एग्जांपल दें। एनवायरमेंटल प्रोविजन। एबीसी कंपनी है, उसकी कोई प्रोडक्शन एक्टिविटीज है, हमारी किसी हरकत की वजह से एनवायरमेंटल डैमेज हुआ है। हमने कहा सर ठीक है। अब क्या है सर, सर एनवायरमेंटल बॉडीज होती हैं जिनका काम क्या होता है, जो बंदा आपके पास एनवायरमेंटल लॉ की वायलेशन करेगा उसके अगेंस्ट आपके पास फाइन लगाना।
पहली बात, फाइन का अमाउंट अनसर्टेन है। फाइन की टाइमिंग्स, नोटिस आज भी आ सकता है, कल भी आ सकता है। अनसर्टेनिटी। तो हमने कहा सर ठीक है, तो सर एक ऐसा आपके पास, हमने बात की, एक ऐसा लाइबिलिटी जिसकी अमाउंट या टाइमिंग या दोनों क्या है बेटा, अनसर्टेन है, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, आपके पास प्रोविजन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? प्रोविजन कहते हैं। और मैंने आपको इसकी एग्जाम्पल्स भी बता दी।